आज हम टॉप 5 डीटीएच प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगर आप मात्र 200 रुपए का बैलेंस लेके चलते हैं कि मुझे सिर्फ हर महीने 200 रुपए का ही रिचार्ज करवाना है, तो 200 रुपए के बजट में मैं कौन कौन से चैनल्स देख पाऊंगा। ये सभी लोगों के मन में सवाल होगा, क्योंकि आज के समय पर जो मार्केट जो है वो टोटली चेंज हो रही है। लोगों का रुझान जो है वो डीटीएच के प्रति काफी बदल चुका है कुछ सालों पहले अगर हम कंपेयर करते हैं तो आज के समय में अगर आपको डिश टीवी यूज करना है, D2H यूज करना है, टाटा प्ले देखना है या एयरटेल यूज करना है, या फिर आप सन डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स में, इन सभी डीटीएच में सबसे सस्ता आपको कौन लगने वाला है, कौन सबसे ज्यादा चैनल्स आपको सबसे कम प्राइस में देने वाला है, उसी के बारे में बात होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस के आगे भी जरूर मिलते रहे। तो बताना चाहूंगा, देखिए कि यहाँ पर ना सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स जो है वो पूरी कोशिश में है कि आपको अच्छे से अच्छा मनोरंजन प्रदान कर पाए। लेकिन अगर आपका बजट ही काफी टाइट रहता है, आप सिर्फ 200 रुपए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं डीटीएच के लिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई बड़ा प्लान तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक प्लान ही मिलने वाला है, जो कि गवर्नमेंट की ओर से रेगुलेट किए गए हैं, जिसको हम एनसीएफ के नाम से भी जानते हैं। बेसिक एनसीएफ जो होता है ना भाइयों, यही आपके लिए अवेलेबल होगा 200 रुपीज के बजट में, और बाकी के जो शेष अमाउंट हमारे बीच बचेगी उससे हम अपनी पसंद का कोई भी बड़ा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चाहे आपको स्टार प्लस लेना है, कलर्स लेना है, जी टीवी लेना है, या कोई और बड़ा चैनल लेना है, वो आप शेष जो अमाउंट बचेगी हमारे बीच में उसी से उन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सभी डीटीएच का जो एनसीएफ चार्जेस है वो क्या अलग है या सेम है। तो देखिए सभी के अलग अलग प्राइसेस हैं। डिश टीवी के बारे में बात करते हैं या D2H के बारे में हम बात करते हैं, तो दोनों के जो एनसीएफ है वो 153 रुपीज रहता है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। यहाँ पर आपको मैं जीएसटी लगा के ही टोटली अमाउंट बताने वाला हूँ, क्योंकि विदाउट जीएसटी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई प्राइस कितना का पड़ेगा, बाद में कितने का। नहीं, तो आपको मैं इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस बता देता हूँ। डिश टीवी D2H 153 रुपीज चार्ज करेगा आपसे हर महीने, जिसमें आपको सारे के सारे जो भी फ्री टू एयर के चैनल्स वह देता है वो आपको मिलेंगे। इसमें डीडी फ्री डिश के चैनल्स भी शामिल रहते हैं। कुल संख्या जो चैनलों की होती है वो 200 होती है। 200 चैनलों की संख्या आपको 153 रुपीज के बजट में मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे डीटीएच ऑपरेटर के बारे में, तो वो रहता है टाटा प्ले। टाटा प्ले का जो एनसीएफ है वो थोड़ा सा कॉस्टली है डिश टीवी और D2H के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको 10 रुपए ज्यादा देने होंगे, और इसका जो एनसीएफ है आपको 163 रुपीज पर मंथ पड़ेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। और इसमें भी सिर्फ आपको फ्री टू एयर के चैनल्स ही मिलेंगे, जो कि 200 की काउंटिंग तक आपको मिल सकते हैं। उसके बाद अगला जो डीटीएच ऑपरेटर हमारे बीच आ जाता है वो है एयरटेल डिजिटल टीवी। एयरटेल डिजिटल टीवी का सभी डीटीएच के कंपैरिजन में सबसे महंगा एनसीएफ है, जो कि 168 रुपीज पर मंथ चार्ज करता है, और इसमें भी सिर्फ आपको फ्री टू एयर के चैनल्स ही मिलेंगे, कोई बड़ा पे चैनल नहीं मिलेगा। इसकी भी संख्या आपको 200 के आसपास ही मिल सकती है। और आखिरी में जो हमारे बीच में डीटीएच ऑपरेटर है वो है सन डायरेक्ट, जिसका एनसीएफ सभी डीटीएच से सस्ता है, वो है आपको मात्र 99 रुपीज में पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम एनसीएफ चार्जेस को देखें या एक बेसिक प्लान को देखें, तो सन डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर विनर हो जाता है, जो कि आपको सबसे चीप प्राइस में, सबसे कम कीमत में आपको ऑफर कर रहा है, मात्र 99 रुपए प्रति महीना, जिसमें आपको सारे के सारे फ्री टू एयर के चैनल्स जो भी आ रहे हैं वो शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमारा बजट ही 200 रुपए का है, तो 200 रुपए में से हम कितना बचा पाएंगे। तो अगर आप मानकर चलिए डिश टीवी या D2H लगवा लेते हैं, तो डिश टीवी और D2H में से अगर हम माइनस करते हैं 153 200 रुपीज में से, तो मात्र 47 रुपीज ही बचेगा आपके पास। और 47 रुपीज में ही आप अपनी पसंद का कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाहे आपको स्टार प्लस लेना है या कलर्स लेना है या जी टीवी लेना है या जी सिनेमा लेना है, वो आपको 47 रुपीज के ही बैलेंस में लेना होगा। अब इसमें आपको एक चैनल मिलता है या 2 मिलता है या 3 मिलता है, वो तो आपको टोटली अमाउंट करने के बाद ही पता चलेगा कि आप कौन सा चैनल सब्सक्राइब करके देखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चैनल का प्राइस अलग है। स्टार प्लस का प्राइस अलग है, जी टीवी का अलग है, जी सिनेमा का अलग है, स्टार भारत का अलग है। तो हर एक चैनल का जो प्राइस है ना वो अला कार्ट का वो डिफरेंट होता है, तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको मैं ओवरऑल अमाउंट बता रहा हूँ कि आपके पास डिश टीवी D2H में 200 रुपए के बजट में अगर हम 153 रुपीज माइनस कर देते हैं, तो मात्र आपके पास 46 या 47 रुपीज के आसपास ही बैलेंस बचेगा, जिसको आप अपने किसी भी बड़े चैनल को सब्सक्राइब करके देखने के लिए यूज कर सकते हो। वही अगर हम बात करते हैं टाटा प्ले में,
तो टाटा प्ले में आपको 37 रुपीज़ का बैलेंस बचेगा, जिसमें आप अपनी पसंद का कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो 37 रुपये या 36 रुपये के बजट में आपको एक चैनल मिलता है या 2 चैनल मिलते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा चुनते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल में आपको मात्र 32 रुपये ही मिलेंगे किसी भी बड़े चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए 200 रुपये के बजट में, क्योंकि इसमें आपको 168 रुपीज़ तो एक बेसिक प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए ही माइनस हो जाएगा। और आखिरी में अगर हम बात करते हैं सन डायरेक्ट की, तो सन डायरेक्ट में जो है आपको 101 रुपये तक का जो है बेनिफिट हो सकता है, यानी कि ओवरऑल देखिए तो आपको राउंड ऑफ अमाउंट बता देता हूँ, 100 रुपये आपको डायरेक्टली बचने वाला है। अब 100 रुपये में आप अच्छे खासे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। 100 रुपये की अमाउंट काफ़ी बड़ी होती है, इसमें आप 4-5 चैनल्स ईजिली ले सकते हो अपनी पसंद के। जब आपको जी टीवी लेना है, कलर्स लेना है, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल से सस्ते में बेस्ट जो है यहाँ पर वो सन डायरेक्ट रहने वाला है, जो कि सबसे सस्ता पड़ेगा आपको। इसमें आपको मैक्सिमम बैलेंस भी बच रहा है 100 रुपये का, जिससे आप अपनी पसंद का कोई भी चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आज के समय में मोस्टली लोग OTT की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, स्मार्ट टीवीज़ की ओर बढ़ चुके हैं, तो उनका रुझान अब इतना ज़्यादा टीवी चैनल्स को देखने के लिए नहीं रहता, वो एक आध बड़े चैनल को ही सब्सक्राइब करके देखना पसंद करते हैं। तो सन डायरेक्ट एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रह सकता है, जिसमें आपको सबसे सस्ते में आपको जो है प्लान्स को देखने का मौका मिलेगा। आपका जो DTH अकाउंट है वो भी हर महीने चालू रहेगा मात्र 200 रुपये के बजट में। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और 200 रुपये के बजट में आपको क्या क्या मिल सकता है वो भी आपको मैंने बता दिया है।